अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैगी के बेबीज़ को दफना दिया हुआ है और अभी शाम का टाइम है, मगरिब का, और पूरे घर में अपने बच्चे ढूंढ रही है। हर ड्रॉर में चेक करती है, साइड टेबल्स के पीछे, मुझसे रो रो कर मांग रही है, फुजैल से परेशान हुई है कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं। मैगी, हाँ जी, देखिए कितनी परेशान है। छोटी सी तो मम्मा है, इतनी छोटी सी, दिल टूट गया है कि मेरे बेबीज कहाँ गए हैं। अभी शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, अपना मैंने चेकअप करवाना है, तो फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। देखें, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7 बजे हुए, और ये मिस मैगी कैसे मफ़िन के साथ सोई हुई है। मैगी, मफ़िन, मोनी और ब्राउनी चारों एक साथ सो रहे हैं। साशा, साशा, मफ़िन को देखें, मैगी पे कैसे हाथ रख ली है, कितना प्यारा है मफ़िन। अच्छा, मैगी के ऊपर मफ़िन ने भी हाथ रखा हुआ है और ब्राउनी ने भी हाथ रखा हुआ है अपना छोटा सा। ये देखें, जी मिनी, नींद आई है बच्चों को, अभी इनको सोने देती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, और मैं आज 7 बजे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मतलब आज सारी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। और आपकी कल की जब मैंने वीडियो डाली है तो उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और आप लोग जानना चाह रहे थे कि मैगी के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत लोगों की अपनी अपनी जो थॉट्स थी, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स थे इसके रिगार्डिंग। कोई क्या बात कर रहा था, कोई क्या बात कर रहा था, सो मैंने सोचा चले एक वीडियो आपके साथ बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना सकूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा एक वीक गुजरा है, इस एक वीक में बहुत कुछ मैंने फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया है मैंने, और इतना स्ट्रेस वाला वीक गुजरा है ना मेरे लिए, ये मैं आपको बता नहीं सकती। पहले सूजी, उसके बाद जैनी को अपने से दूर करना, छोड़ कर आना। जैनी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत खुश है, लेकिन अपने से तो दूर किया ना उसको, अपने आप से दूर किया। तो उसके बाद ये सब जो कुछ हुआ है आपके साथ मैं शेयर करती रही हूँ, और कल का व्लॉग जो है वो मैंने इसीलिए शेयर किया आपके साथ कि मैंने आज तक मैंने बहुत सारी कैट्स रखी हैं, और सब कैट्स की डेथ जो है ना, जिनकी डेथ हो चुकी है, किसी की किस रीज़न से हुई है, किसी की किस रीज़न से हुई है, लेकिन मैंने कभी भी वो शूट नहीं किया था। जैसे मोंकी डोरा के बारे में आप बहुत पूछते थे, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, दिखाया नहीं था आपको फिल्म करके कि वो क्या था। वो इससे भी ज़्यादा बुरी-बुरी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन मेरा कल वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि कभी-कभी हम लोगों को, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएँ, चाहे हम बेशक डॉक्टर ही क्यों ना बन जाएँ, कभी-कभी हमें कुछ ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है जब हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ज़िंदगी मौत सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही हाथ में है।
अब एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं देती हूँ कि अ, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, बल्कि दिखाया भी था मैंने, कि हम जब डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे एक छोटा-सा किटन था, जिसको एक स्ट्रे कैट ने मारा हुआ था। शायद आपको याद होगा। तो उसको वो बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी था और वो उसको स्टूल पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको जब उसको कैट ने मारा था, स्ट्रे कैट ने, उसकी जो पेल्विस बोन है वो आपस में जॉइंट हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि पता नहीं अब इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकता। सर्जरी करने से भी एक दफ़ा स्टूल निकाल देंगे, बार-बार फिर वो उसकी जो बोन्स हैं वो वैसे ही उसी जगह पर आ जाती। तो एट द एंड उन ओनर्स ने डिसाइड किया, जिनका वो कैट था, और डॉक्टर ने उसको एट द एंड उनको पॉइज़न देना पड़ा था, क्योंकि वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, किसी सूरत भी नहीं कर सकता था। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। अब कल किसी ने कमेंट किया कि आप इसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गई? तो मैं कॉन्स्टेंटली डॉक्टर के साथ, मैं और मेरे हस्बैंड इन टच रहते हैं, और हमने खुद भी इतनी कैट्स रखी हैं कि हमें खुद भी पता चल जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप जिस वेट के पास भी जाते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर एक 2 दिन का बच्चा है, छोटा-सा बच्चा, 2 दिन का बच्चा, हम उसको कौन-सा सिरप दें या हम उसको कौन-सा इंजेक्शन लगाएँ? हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते उस बच्चे के साथ, कुछ भी नहीं। अगर 1 मंथ का बच्चा भी हो जाता है ना, उसको भी सिरप दिया जा सकता है। ब्राउनी आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, कितनी बीमार थी, 1 मंथ की थी, हम उसको मेडिसिन्स दे देते थे, ठीक हो गई वो। लेकिन इतने छोटे बच्चे को हम कुछ भी नहीं दे सकते। तो आप पूछ सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि न्यू बॉर्न बच्चा जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है, अभी वो 2 दिन का भी बड़ी हार्डली हुआ था। सुबह-सुबह का टाइम था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मैंने उसको उठाया और उसकी पूरी एक बच्चे की लेग जो है नीचे से टोटली ब्लैक हुई हुई थी, जब मैंने सुबह-सुबह उठ के इस टाइम उठकर मैंने उस बच्चे को उठाया था, और इसी टाइम मैंने वीडियो बनानी कल स्टार्ट कर दी थी। अब रही बात कि वो क्यों उनकी डेथ हुई है, तो जो दूध की बात आप कर रहे हैं, तो मिल्क से कुछ भी नहीं हुआ उसको, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि बच्चे जो हैं वो मदर फीड करें। और मैं उनको मदर फीड पे, आपने जो फर्स्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था जिसमें बच्चे पैदा हुए थे, आपने देखा होगा कि मैं उनको बार-बार मैगी के पास बिठा रही थी कि मैगी फीड करवाए। और मैगी ने उनको फ़ीड करवाना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब कल सुबह की मॉर्निंग थी, परसों रात तक बच्चे दूध पी रहे थे और मैगी का ही पी रहे थे दूध। जब कल सुबह जब मैं उठी हूँ और मैंने जाके बेबीज़ को देखा है, तो मैगी उनके पास नहीं बैठी थी, क्योंकि ये कैट्स की एक आदत होती है कि जब उनका बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो कैट्स उस बच्चे के पास नहीं जाती। इवन मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चा बीमार हो जाए, कैट्स उनको खुद उठा के बाकी बच्चों से अलग कर देती हैं। तो मैगी उनके पास नहीं थी। जब मैंने बच्चों को उठाया तो मैंने देखा कि एक बच्चा बिल्कुल ब्लैक था। तो उसकी लेग पूरी ब्लैक थी, दैट मीन्स उसका ब्लैडर वाला हिस्सा भी ब्लैक था, कि उसके साथ कोई बाय बर्थ इशू था। और ये हो जाता है बच्चों के साथ, बाय बर्थ ये इशू होता है, जिस वजह से बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते समटाइम्स। अब बात बहुत सारे लोगों की तरह-तरह के क्वेश्चंस हो रहे थे मैगी के बारे में, कि मैगी की एक छोटी होगी या मैगी ने अपने फादर के साथ या भाई के साथ मेट किया होगा। तो आपको हर क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। मैगी जो है वो 2 साल की है, और मैगी की जो मेटिंग हुई थी वो मफ़िन से हुई थी। और मफ़िन का और मैगी का किसी भी किस्म का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मैगी जो है वो स्कूबी की बेटी है। तो ना मफ़िन का कोई ब्लड रिलेशन है, ना मैगी छोटी एज की थी, 2 इयर्स की थी। और मैगी के साथ प्रॉब्लम है। 1 साल पहले जब मैगी 1 साल की थी, तो उस टाइम भी मैगी एक दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस टाइम भी उसने बेबीज़ डिलीवर नहीं किए थे। उसने ना सिर्फ़ एक जो क्लॉट होता है ना, एक ऐसे ब्लड क्लॉट सा उसने निकाल दिया था, जैसे एक ब्लड का टुकड़ा-सा होता है, ऐसे उसने एक निकाला था। बेबी नहीं बना था वो प्रॉपर। तो उसका इस तरह से 1 साल पहले मिसकैरेज हुआ था। फिर पूरे 1 साल के बाद वो हीट पर आई थी, और उसके बाद उसने ये वाले बेबीज़ पैदा किए दोनों।
और दोनों पैदा होते ही उनकी बॉडी के अंदर इस तरह से ब्लैक स्पॉट था एक बच्चे के, और एक बहुत वीक थी छोटी सी बच्ची, और वो मैगी के साथ इंटरनली कोई इशू है। तो और आप देख सकते हैं कि मैगी 2 इयर्स की है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा है, वो साइज में छोटी रह गई है नूर की तरह। अब ये मैगी जो है वो ना, वो स्कूबी की बेटी है, और स्कूबी के जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो स्कूबी को न्यूटर करवाना हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि स्कूबी के बच्चे हेल्दी नहीं होते। कैसे? स्कूबी की बेटी मैगी के साथ वैसे तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ बेबीज़ नहीं वो ठीक से पैदा कर पाती है। और स्कूबी का एक और मैगी का ही भाई है नोवा, वो मम्मा के घर होता है, मम्मा को दे दिया था मैंने वो। तो नोवा जो है उसके साथ भी मसला है, उसके टेस्टिकल्स के साथ इशू है। तो एक है और एक उसका प्रॉपर प्लेस पर नहीं है। तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि नोवा को आपने मेट नहीं करवाना, क्योंकि अगर नोवा के बच्चे हुए तो वो डिसेबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमने नोवा को अभी तक मेट नहीं करवाया। और इसी तरह से डैनी है। डैनी का आपको पता है कि डैनी को बचपन से अब तक हमेशा मुंह में इन्फेक्शन रहता है, मुंह उसका ख़राब ही रहता है। तो स्कूबी के बच्चे हेल्दी नहीं होते, खुद स्कूबी माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है, कुछ मसला नहीं है, लेकिन स्कूबी ने जितने भी बच्चे पैदा किए हैं सबके साथ कोई ना कोई इशू रहा है। और मैंने इसीलिए सोचा, क्योंकि मैंने ये चीज़ 2 दफ़ा मैगी के साथ एक्सपीरियंस कर ली है, तो मेरे लिए मैगी की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मैगी को अब अगेन मेट ना करने दूँ। मेरे घर में इतनी सारी कैट्स हैं, तो पता भी नहीं चलता ये आपस में कब मेट कर लेती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेट ना करें, मैगी अब ना करे, क्योंकि मैगी हेल्दी बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मैंने 2 दफ़ा इसको ऑब्ज़र्व कर लिया है। डाइट बहुत अच्छी देती हूँ मैं इसको, हर चीज़ अच्छी कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ये बच्चों की डेथ इसीलिए हुई है कि अल्लाह की तरफ से जब वो पैदा ही ऐसे हुए हैं कि उनमें जेनेटिक इश्यू था, जिस वज़ह से वो सर्वाइव नहीं कर सके, और इतने छोटे बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और जब मुँह से ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब अंदर से सब कुछ डैमेज ही हो चुका है, हम कुछ नहीं उस टाइम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहे किसी भी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रेस में हूँ, इतनी स्ट्रेस में कि मैं आपको ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती है अब, मुझे घबराहट होती है। जो कुछ हुआ हो रहा है मेरे साथ 1 वीक में, मैं वो सब सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हालाँकि मुझे बहुत खुशी थी, और मेरे घर में तो एक-एक टाइम में 10-10 बच्चे भी पैदा हुए हुए हैं, और सब माशाल्लाह हेल्दी रहे हैं, सब बड़े हो चुके हैं। ये अल्लाह की तरफ से ही होती है ज़िंदगी-मौत। और मैगी की एज भी कोई छोटी नहीं थी जो हम कह सकें कि वो छोटी है इसलिए उसकी मेटिंग नहीं सही हुई है, इसलिए उसके बच्चे ठीक नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात ये है कि कभी-कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते, और हम अपने प्यारों को नहीं बचा सकते। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, और ये व्लॉग मैंने इसीलिए ही डाला था क्योंकि मैं आपके साथ अब अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, व्लॉग्स का मतलब ही यही होता है। तो ज़ाहिर है मैंने आपको ये भी दिखाना ही था कि एक दिन हमारे घर में खुशी आई है तो नेक्स्ट डे उस खुशी को क्या हो गया है। और आपको एक बात मैं बताऊँ, जिस दिन से हमने नूर की बर्थडे की थी ना, उसके बाद से हम लोग ठीक नहीं हुए हैं। मैं कभी बीमार हूँ, कभी मेरे बच्चे बीमार हैं। मैं इतनी ज़्यादा बुरी नज़र में आई हुई हूँ, मैं और मेरे बच्चे, मेरा पूरा घर, कि हर आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप लोग इस चीज़ को फ़ील भी नहीं कर सकते कि मैं किस-किस चीज़ से गुज़र रही हूँ। खुद मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई हूँ। तो उसके नूर की बर्थडे के बाद से अभी तक मैं प्रॉपर जो स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाई। तो बस हम लोग फिर अब यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।